राजस्थान पुलिस ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है ड्रोन कवच अभियान। इस अभियान के माध्यम से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो ड्रोन के माध्यम से राजस्थान में आकाश से 24/7 निगरानी को, मॉनिटरिंग को सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर इस निगरानी को मजबूत किया जाएगा। और सेंसिटिव एरियाज कौन से होते हैं? जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर निगरानी होगी, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करते हैं तो ये सामान्यतः जब त्योहार होता है तो बाजारों में बहुत भीड़ हो जाती है, या जब मेले लगते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, या जब यातायात बहुत ज्यादा हो जाए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर ड्रोन के माध्यम से एक निगरानी एस्टेब्लिश की जाएगी और लाइव फीड सीधा पुलिस के जो कंट्रोल रूम है वहां पर जाएगा, और पुलिस की तरफ से एक त्वरित प्रतिक्रिया, एक बहुत ही तेज रेस्पॉन्स दिया जाएगा ताकि राज्य में अपराध पर नियंत्रण स्टैब्लिश किया जा सके और अपराधों की कमी की जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को, नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। ये पूरी योजना है। इसके लिए राजस्थान में ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वो अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 112। इस नंबर पर कॉल करके अपनी भागीदारी को स्थापित कर सकते हैं राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से यातायात नियंत्रण भी किया जा सकेगा और भीड़ नियंत्रण भी हो सकेगा। यातायात का बेहतर प्रबंधन होगा, भीड़ नियंत्रण होगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर अगर लगातार निगरानी रहेगी तो उससे राज्य में अपराध कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी और राज्य की ओवरऑल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। यही पूरा अभियान है ड्रोन कवच अभियान। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल अभी चल रही है और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है 30 मई तक। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट है। आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस सुविधा का लाभ उठाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। साथ ही दृष्टि संस्थान की अस्मिता योजना 2026 के बारे में भी जानना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए है। दृष्टि संस्थान की एक विशिष्ट पहल है। जो अभ्यर्थी यूपीएससी का प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई करेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए यह है। इसके अंतर्गत अस्मिता योजना 2026 में आपको हॉस्टल सुविधा प्रदान की जाएगी नोएडा में। आपको लगातार मॉक टेस्ट की सुविधा होगी, 1-to-1 मेंटरिंग की सुविधा होगी और ग्रुप मेंटरिंग की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। मेंटरशिप सपोर्ट इसमें लगातार आपको मिलेगा। पीयर लर्निंग की भी सुविधा होगी और लाइब्रेरी भी होगी। लगातार आप मॉक टेस्ट देंगे, लगातार आंसर प्रैक्टिस होगी। इससे आपके मुख्य परीक्षा की परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश की जाएगी ताकि आप उच्च रैंक हासिल कर सके। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा अस्मिता योजना 2026 के बारे में। दृष्टि संस्थान के जो आईएसजीएस फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन बैच के हैं, चाहे ऑफलाइन के हैं और चाहे पेन ड्राइव कोर्सेस के हैं, उनके लिए अस्मिता योजना 2026 बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अपने दोस्तों से इस योजना के बारे में, अस्मिता योजना 2026 के बारे में शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सकें और मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके उच्च रैंक हासिल कर सके। अब आज के टॉपिक से जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। ड्रोन कवच अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।